नमस्कार, मैं योगेश राणा। अब दिल्ली के बुराड़ी में बाबा केदारनाथ मंदिर नहीं बनेगा। इस खबर के आते ही कई लोगों का मानना है धामी सरकार के दबाव में मंदिर निर्माण से जुड़े लोगों ने यह फैसला लिया है। दरअसल फैसला केवल यह नहीं हुआ है कि मंदिर नहीं बनेगा, और भी कई सारे निर्णय लिए गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद करते हुए 3 सवाल उठाए हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। लेकिन पहले दिल्ली से आए फैसले पर बात करते हैं। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण कर रहे श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट की ओर से दान लेने के लिए जारी किया गया QR कोड भी बंद कर दिया गया है। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सुरेंद्र रौतेला की भूमिका बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर निर्माण में सबसे अधिक बताई जाती रही है। श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के नए अध्यक्ष सुमन मित्तल ने एक पत्र जारी किया है जिसमें लिखा गया है, उत्तराखंड के कुछ लोगों के द्वारा विरोध के बाद यह एहसास हुआ कि जनमानस और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, इसीलिए दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने का कार्य त्याग दिया गया है। उन्होंने एक और बड़ी बात बताई, श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट को बंद करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। यानी केवल मंदिर निर्माण का कार्य ही नहीं रुका है, जिस ट्रस्ट के तहत इस मंदिर का निर्माण हो रहा था उस ट्रस्ट को भी भंग कर दिया जा रहा है। अब रही बात यह फैसला क्यों लिया गया। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के कारण यह फैसला लिया गया, जनता के विरोध के कारण यह फैसला लिया गया, या फिर कांग्रेस की पदयात्रा के संभावित असर को देखते हुए यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री धामी सरकार के धामों के नाम के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून बनाने के निर्णय के बाद यह फैसला लिया गया। इन सब बातों पर बहस हो सकती है, कईयों के अलग अलग नजरिया हो सकते हैं, लेकिन इन सब बातों के साथ एक बात बहुत ही साफ है। आप याद कर लीजिए, 10 जुलाई को दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम की तर्ज पर केदारनाथ मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन हुआ। इस आयोजन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इसके अगले ही दिन उत्तराखंड में दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने का भारी विरोध शुरू हो गया। चारों धामों के पंडा पुरोहितों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस ने हरिद्वार से केदारनाथ मंदिर तक केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू कर दी। लेकिन इन सब बातों के बीच उत्तराखंड में हो रहे इस जन विरोध को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भांप गए और इसके राजनीतिक नुकसान को भी वह पकड़ गए। मुख्यमंत्री धामी ने इस मामले में सीधा हस्तक्षेप किया। उत्तराखंड की सरकार ने चारों धामों के नामों का दुरुपयोग रोकने के लिए कठोर कानून बनाने का निर्णय लिया। हालांकि दिल्ली में मंदिर के भूमि पूजन आयोजन में धामी शामिल हुए थे, लेकिन जनभावनाओं को समझते हुए और राजनीतिक नुकसान की आशंकाओं को भांपते हुए उन्होंने तुरंत ही इस पर निर्णय ले लिया। केदारनाथ उपचुनाव नजदीक होने के कारण उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने तुरंत ही हरिद्वार से केदारनाथ मंदिर तक एक पैदल यात्रा का ऐलान कर दिया। जब यह यात्रा शुरू हुई तो इस यात्रा में हरीश रावत, यशपाल आर्य और गणेश गोदियाल की उपस्थिति बहुत ही कम दिखी। कई सारे सवालों को इन लोगों की उपस्थिति ने जन्म दिया। हरक सिंह रावत और रंजीत रावत के इस पदयात्रा में अधिक समय देने पर भी कई सारे सवाल उठे। चर्चा यह हुई कि क्या कांग्रेस में कुछ नए समीकरण बन रहे हैं, कुछ नई जोड़ियां बन रही है, कुछ नए गुट बन रहे हैं। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए गणेश गोदियाल ने कह भी दिया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने यानी कर्ण मेहरा ने एकाएक फैसला लिया। उनके कुछ पहले से तय कार्यक्रम थे, इसीलिए वो इस यात्रा में अधिक शामिल नहीं हो पाए। गणेश गोदियाल के इस जवाब के बाद सवाल यह उठा, क्या कांग्रेस ने इस यात्रा को केदारनाथ उपचुनाव को देखते हुए आयोजित किया, इसीलिए जल्दबाजी की गई। सवाल अभी तक पैदा होते रहे क्योंकि कांग्रेस की यात्रा बीच में ही रह गई थी और कांग्रेस ने कर्ण मेहरा ने अपनी यात्रा आपदा के कारण जो बीच में थम गई थी उसको पूरा करने की बात कही। उन्होंने कहा वो यात्रा को हालात सामान्य होने पर पूरा करेंगे, लेकिन अब मंदिर का निर्माण ही रुक गया है, इसीलिए कर्ण मेहरा अपनी यात्रा को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे यह तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो किस मुद्दे को लेकर जाएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर एक वीडियो जारी किया है इन्हीं सब बातों के बीच में। इसमें उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है यह जो दिल्ली में फैसला हुआ है केदारनाथ मंदिर का निर्माण नहीं करने का, यह धामी के प्रभाव के कारण हुआ है, बगैर धामी की पहल के यह हो नहीं सकता था। इसके साथ ही गणेश गोदियाल ने 3 सवाल भी उठाए हैं। गणेश गोदियाल की बात को सुनते हैं पहले। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अच्छी बात है कि आपका प्रभाव है और आपका प्रभाव ही हमारी ताकत है।
निश्चित रूप में आपने अपने प्रभाव का उपयोग करके जो ये डिसॉल्व करने का पत्र ये जारी हुआ है, ये आपके प्रभाव के बिना नहीं हो सकता, ये आपका प्रभाव है। और मैंने पहले ही कहा कि आपका प्रभाव ही हमारी ताकत है, उत्तराखंड की ताकत है। मैं आपसे अब एक गुजारिश करना चाहता हूं इस मामले में कि अब 3 काम रह गए हैं इस मामले में। जब तक ये 3 काम नहीं होते तब तक ये पूरा ऑपरेशन अधूरा है। और ये 3 काम है, नंबर 1 कि केदारनाथ धाम नाम से जो भी पैसा उस संस्था में आया है वो पूरा का पूरा पैसा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को ट्रांसफर हो, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि जो केदार शिला केदारनाथ से ले जाई गई और वहां पर उस केदार शिला को वहां पर शिलान्यास में उपयोग किया गया, ससम्मान उस केदार शिला को वापस केदारनाथ में स्थापित किया जाए, वापस लाया जाए, नंबर 2। और नंबर 3 कि जो भी वो जमीन केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम से दिल्ली में है, वह जमीन वह भूमि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को हस्तांतरित हो, उनके नाम दर्ज हो, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के नाम वो जमीन दर्ज हो। गणेश गोदियाल की बात सही है, दान और शिला उत्तराखंड आनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ इन दिनों धामी के कुछ निर्णय पर भी गौर किया जाना चाहिए। अभी गैरसैंण में 17 माह बाद विधानसभा का सत्र आयोजित हुआ। यह सत्र केवल 3 दिन चला और इन 3 दिन में केवल 18 घंटे काम हुआ। किसी राज्य के लिए इतना छोटा सत्र चिंता की बात हो सकती है। इस सत्र के समाप्त होते ही जनता के बीच से कुछ आवाजें आने लगी, जब गैरसैंण में सरकार और अफसरों को जाना ही नहीं है तो फिर गैरसैंण के नाम पर राजनीति क्यों की जाती है? यहां पर सत्र केवल नाम के लिए क्यों आयोजित किए जाते हैं? यह सालों से हो रहा है और ऐसा कब तक होता रहेगा? मुख्यमंत्री धामी इस सत्र के दौरान गढ़वाल के कई जिलों में भ्रमण पर रहे भी। जनता के बीच से आई इन आवाजों को सुनकर समझकर देहरादून में आकर मुख्यमंत्री धामी ने संकेत दिया, गैरसैंण में 10 दिन का सत्र आयोजित किया जाएगा, गैरसैंण में सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण और गैरसैंण की राजनीतिक उपेक्षा का मुद्दा केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी को भारी चिंता में ला सकता है। यह सही बात है, लेकिन ध्यान इस बात पर भी देना चाहिए, मुख्यमंत्री धामी जनता के बीच से आने वाली आवाजों पर फैसले ले रहे। भले ही यह माना जाए केदारनाथ उपचुनाव को देखते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं, इसके बाद भी यह तो माना ही जाएगा कि जनभावनाओं को देखते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं। धामी ने खुद भी कहा, जब वो दिल्ली में बुराड़ी में भूमि पूजन जो मंदिर का हुआ था, उस समय खुद भी कहा था कि धाम नहीं बन सकता, मंदिर बन सकता है। लेकिन इसके बाद जनता के बीच से आए फीडबैक के बाद फैसला लिया गया और उत्तराखंड के धामों के नाम के दुरुपयोग को कठोर कानून बनाने की पहल की। यह माना जाना चाहिए दिल्ली में मंदिर निर्माण को बंद करने की वजह उत्तराखंड सरकार का दबाव ही है। अब देखना होगा यह जो जनभावनाओं के बाद लिया गया निर्णय है बीजेपी को केदारनाथ उपचुनाव में कितना लाभ पहुंचाता है, जनता कितना इसको समझती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।